हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, उर्दू ट्यूटोरियल के एक न्यू वीडियो के साथ मैं हूं इमरान। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि हमें अपना मोबाइल है उसको रूट करना चाहिए या नहीं। मुझे बहुत ज़्यादा दोस्तों ने कमेंट्स में भी लिखा है और मैसेजेस भी किए हैं कि हम अपना मोबाइल रूट करना चाहते हैं, लेकिन रूट है क्या। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि रूट क्या है। क्या आप अपने मोबाइल को रूट करना चाहते हैं? लेकिन सबसे पहले आपको ये पता करना होगा कि रूट है क्या और इसके क्या फायदे हैं और इसके क्या नुकसानात हैं। तो क्या हमें अपना मोबाइल है उसको रूट करना चाहिए? तो दोस्तों, मैं सबसे पहले इसके जो नुकसानात हैं उसके बारे में आपको बताता हूँ और फिर ये भी बताऊंगा कि रूट को कैसे करना है या इसको करना चाहिए या नहीं। क्योंकि बहुत ज़्यादा जो एप्लीकेशन है उसके लिए मोबाइल को रूटेड होना लाजमी है। तो सबसे पहले हम ये बताते हैं आपको कि रूट के नुकसानात क्या है। जब आप मोबाइल को रूट कर लेते हैं तो उसके नुकसानात क्या होते हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ा नुकसान वो ये होता है कि आपकी मोबाइल की वारंटी है वो ख़त्म हो जाती है। जब आप नया मोबाइल लेके आते हैं और उसको रूट कर लेते हैं, फिर चाहे आप उसको अनरूट भी कर लें, लेकिन उसकी जो वारंटी है वो ख़त्म हो जाएगी। और दूसरा नुकसान ये भी हो सकता है कि जब आप उसको रूट कर रहे हो, चाहे आप उसको पीसी के साथ लगा के रूट कर रहे हैं या मोबाइल एप्लीकेशन से रूट कर रहे हैं, अगर आपका मोबाइल रूटिंग के दौरान अगर वो स्टक हो गया है तो इसका मतलब है कि आपका मोबाइल का जो एंड्रॉयड है उसमें प्रॉब्लम हो चुकी है और उसमें एफटीपी लॉक्स भी हो जाता है और बहुत ज़्यादा और भी प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो और भी बहुत ज़्यादा नुकसान है, मतलब सबसे मेन नुकसान ये भी है कि आपका जो मोबाइल है वो अनसिक्योर हो जाता है। कोई भी आपके मोबाइल को हैक कर सकता है, उसमें कोई भी वायरस आ सकता है। और एक नुकसान ये भी है कि आपके मोबाइल में जो सैमसंग गैलेक्सी है या कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन है उससे जो एंड्रॉयड से जो ऑफिशियल अपडेट आती हैं वो ख़त्म हो जाती है। आपके मोबाइल में दोबारा अपडेट नहीं आएगी जब आपका मोबाइल रूट हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों ये थे रूट के नुकसानात जो आपने सुने। मेरे ख्याल में आप नुकसान सुन के आप बहुत मुश्किल है आप इसको अपने मोबाइल को रूट करें, क्योंकि आपको काफ़ी लोगों को इसके नुकसानात का पता नहीं था। लेकिन अब मेरे ख्याल में अब उनको पता चल गया होगा। लेकिन अब आते हैं इनके फायदे की तरफ कि रूट करने के बाद आपको इससे क्या फायदा होगा। तो दोस्तों, रूट करने के बाद आप अपने मोबाइल के सुपर यूजर बन जाएंगे। आप जो मर्जी करना चाहें अपने मोबाइल में कर सकते हैं। जैसा कि बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन जो होती हैं उनके लिए रूट जो होना लाजमी होता है। जब आप रूट कर जाएंगे, जैसे रूट कर लेंगे, जब जैसे कुछ सॉफ्टवेयर हैं स्क्रीन रिकॉर्ड करने के, वो इसमें जो है वो इंस्टॉल हो जाएंगे और वो रन करेंगे इसमें। और दूसरी जो मेन चीज़ है कि आप जो गूगल प्ले स्टोर है, जैसे इसको आप डिलीट कर सकते हैं, इसको आप मूव कर सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आप जस्ट आपके मोबाइल की मेमोरी में होती हैं और वो मेमोरी कार्ड में नहीं मूव होती। जब आपका फ़ोन जो है वो रूटेड हो जाएगा तो आप उनको भी मेमोरी कार्ड में मूव कर सकते हैं। तो इसके अलावा आप जो मर्जी चेंजिंग जो है अपने वो मोबाइल में कर सकते हैं और अपनी मर्जी से जो करना चाहें वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप अगर रूट करना चाहें तो अपने मोबाइल से तो उसको कैसे करना है। तो कौन सी उसकी एप्लीकेशन है मैं जस्ट आपको बताऊंगा, लेकिन मैं खुद नहीं करना चाहता। तो आपको जस्ट मैं वो सॉफ्टवेयर का नाम बताऊंगा और वो कहाँ से आपने डाउनलोड करना है उसको आपको बताऊंगा। मुझे पता है मेरे एंटीवायरस ने जो रूट की जो फाइल है उसको इंस्टॉल नहीं करेगा, क्योंकि मैंने वेस्ट एंटीवायरस किया है
और अपने मोबाइल की और भी ज़्यादा सिक्योरिटी है वो मैंने लगाई है, ताकि कोई भी वायरस जो है मेरे मोबाइल में ना आए। तो चलिए यहाँ पे हम जो गूगल है इसमें हम सर्च करते हैं किंग रूट। हम यहाँ पे लिखेंगे किंग रूट। अगर आप अपने मोबाइल से करना चाहें तो फिर आपको यहाँ पे किंग रूट लिखना होगा, ठीक है, गूगल में, क्योंकि ये प्ले स्टोर में नहीं है, इसलिए आपको गूगल में सर्च करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ जो डाउनलोड पे क्लिक करते हैं, देखिए अभी ये मुझे बता रहे हैं कि इस तरह की टाइप की फाइल जो है वो आपके मोबाइल को नुकसान दे सकती है और आपके मोबाइल को नुकसान हो सकता है, लिहाजा आप इसको करना चाहते हैं या नहीं। तो मैं अभी ओके कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक। तो अभी ये जो फाइल है, क्योंकि मेरे पास पहले डाउनलोड हो चुकी है, तो मैं इसको यहाँ पे रिप्लेस फाइल पे क्लिक कर सकता हूँ। अच्छा, इसको डाउनलोड करने के बाद आपने दोबारा अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना है और मोबाइल के सेटिंग में जाके आपने यहाँ पे सबसे नीचे एक ऑप्शन है जो कि लिखा है अबाउट डिवाइस, आप उसके ऊपर क्लिक करनी है। उसके बाद आपने सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन में जाना है और यहाँ पे जहाँ पे लिखा है अबाउट नंबर, उसके ऊपर आपने 5 दफ़ा क्लिक करनी है। फिर आपके पास जो डेवलपर ऑप्शन है वो शो हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहले क्लिक की हुई है इसलिए मेरे पास वो शो हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे कि मेरे पास, उसके बाद यहाँ पे आपने डेवलपर ऑप्शन को ऑन कर देना है और उसके बाद जो डबिंग यूएसबी डबिंग मोड है उसको भी ऑन कर देना है। और फिर जो ये जो फाइल है मेरे पास डाउनलोड हो रही है, इसको यहाँ से रन कर देना है। तो दोस्तों मैं इसको यहाँ पर रन नहीं करूँगा, मेरे पास ये डाउनलोड हो चुकी है। अगर आप चाहें तो इसको रन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अपना एंटीवायरस है उसको बंद करना पड़ेगा। तो मैं ये रिस्क नहीं लूँगा और ना ही मैं इस तरह की फाइल जो है वो अपने मोबाइल में डाउनलोड करता हूँ। तो जस्ट मैंने आपको बताया कि अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं या करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। दोस्तों किसी एक एप्लीकेशन को इस्तेमाल करने के लिए आप अपने मोबाइल को अनसिक्योर नहीं करें, क्योंकि इसमें आपका पर्सनल डेटा होता है और जो कि हैक हो सकता है या उसमें वायरस आ सकता है। तो लिहाजा इससे आप दूर ही रहें, मैं तो यही चाहता हूँ, वही अच्छी बात है। तो इंशाल्लाह दोस्तों फिर किसी न्यू वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया और वीडियो लाइक करने के लिए भी आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।